हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जेन के ओवरव्यू से। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था लैंगचेन के ओवरव्यू से। एंड फिर हम लोगों ने लैंगचेन का सेटअप कंप्लीट किया अभी लास्ट वीडियो में। ऑलराइट, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लैंगचेन components, राइट? सो mainly you can see like we have all these components available like models, prompts, chains, parsers, indexes, memory, and there is one more component agent. बट जो मैंने आपको बताया था पहले कि हम लोग एजेंट को सबसे लास्ट में कवर करेंगे। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द मॉडल्स पार्ट। सो बेसिकली मॉडल्स क्या होते हैं? दे आर द कोर AI engines like ChatGPT, right? That processes input and generate text. So think of them as the brain of your application. So basically मॉडल्स वो होते हैं जो आपसे इनपुट लेके और फिर उस इनपुट को बैकएंड पे प्रोसेस करते हैं और फिर आपको एक आउटपुट जनरेट करके देते हैं। अब वो हो सकता है कि वो आउटपुट टेक्स्ट हो या फिर वो इमेज हो या फिर वो वीडियो हो। वो डिपेंड करता है कि आपका इनपुट किस तरीके का है। तो आई एम जस्ट होपिंग दैट आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी और उसमें जो हमने लैंगचेन का सेटअप कंप्लीट करने की। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट आपने वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। एंड नाउ वी आर गुड टू गो। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। हम लोग जो KPIs यूज करेंगे या जो मॉडल यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे ओपन एआई कंपनी का, वो है जीपीटी, चैट जीपीटी। राइट नाउ वर्जन कैन बी एनीथिंग, बट हम लोग इसमें क्लोज सोर्स मॉडल्स को यूज करेंगे। राइट, हम लोग ओपन सोर्स भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके या उनकी एपीआईज को यूज करके, बट आई विल ट्राई टू अवॉइड। बिकॉज जनरली क्या होता है कि व्हेन यू गो टू एनी कंपनी और एनी प्रोजेक्ट, वहां पे वो लोग ओपन सोर्स को कम यूज करके क्लोज सोर्स को ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज दे आर मोर सिक्योर्ड। ठीक है, तो हमारी भी जो प्रैक्टिस रहेगी पूरे प्लेलिस्ट में वो हमारी क्लोज सोर्स मॉडल के बेसिस पे रहेगी और इस सीरीज में हम लोग यूज करेंगे जीपीटी को। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये है एक प्लेटफॉर्म डॉट ओपन आई डॉट कॉम करके एक साइट है ओपन एआई की। यहाँ पे आपको ओपन एआई की की डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली दिस की इज पेड। ठीक है, आपको इसके कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन गेट द की। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रॉम हियर इफ यू क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स, ओके, यू कैन गो टू APIs की हियर। तो यहाँ पे यू कैन सी राइट, आई हैव जस्ट क्रिएटेड माय API की। तो आप भी इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके यू कैन क्रिएट योर ओन API की। अब आपकी की तो एक बार बन जाएगी, ठीक है, वंस यू क्लिक ऑन द सीक्रेट की। एंड अगर आप उस की को डायरेक्टली यूज करने की ट्राई करोगे तो वो की नहीं चलेगी। वाई? बिकॉज आपको की को यूज करने के लिए यू शुड हैव मिनिमम 5 डॉलर क्रेडिट इन योर अकाउंट। तो वो चीज आपको बिलिंग सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको परचेज करनी पड़ेगी। सो दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $5। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास API की आ जाएगी उसके बाद फिर आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, ये जो आपका फोल्डर होगा जेन एआई का, ठीक है, यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है .env करके। ठीक है, यू जस्ट गो टू दिस फोल्डर एंड क्लिक ऑन दिस न्यू फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप .env करके एक फाइल बना दोगे। तो मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल बनी हुई है, सो आई एम नॉट क्रिएटिंग इट अगेन। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ये फाइल बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी ये के जो API की है इसको यूज करना है और ये जो फॉर्मेट है ये आपका सेम रहेगा। सो दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी विच यू हैव टू डू इन योर प्रोजेक्ट। तो अब उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने मॉडल्स वाले सेक्शन पे। तो मॉडल्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, एक तो है आपका लैंगचेन की क्लासेस और एक आपके जो एक्चुअल मॉडल्स हैं वो वाले हो गए। ओके, सो यहाँ पे आप देखो ये सारे, ये देखो जैसे चैट एंथ्रोपिक है, चैट मिस्ट्रल AI, फायरवर्क्स, चैट ओपन AI। ठीक है, तो ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जिनको आप यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सपोज अगर आपको ओपन AI के मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट करना है तो फिर आप यूज करोगे चैट ओपन AI क्लास। ठीक है, वी कैन ओपन इट एज वेल। और अगर आपको मान लो एंथ्रोपिक वाले मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है, तो फिर आप चैट एंथ्रोपिक वाली क्लास यूज कर सकते हो लैंगचेन में। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चैट ओपन AI, वी विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल्स राइट नाउ।
वी हैव अ सेपरेट सेक्शन जहाँ पे हम हर एक कंपोनेंट के पूरे डिटेल में जाएंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू हाई लेवल आइडिया कि हाउ डज इट वर्क। ठीक है, तो आप ये देखो, ये चीजें आप यू कैन सी हियर राइट। ये देखो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि आप पैकेज इंपोर्ट कर रहे हो लैंगचेन से, जिस लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई। ठीक है, और इस पैकेज में से आप ये एक क्लास को इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और ये देखो, ये क्लास आपसे क्या पैरामीटर ले रही है। सबसे फर्स्ट पैरामीटर इट इज आस्किंग फ्रॉम यू इज अ मॉडल। ठीक है, नाउ दिस मॉडल कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे आप ओपन एआई का कोई भी मॉडल दे दो, जैसे हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी का दे रहे हैं अभी, GPT-4o। नाउ यू कैन गिव एनी अदर मॉडल। सो बेसिकली नाउ इंस्टेड ऑफ अस or we directly interacting with the model here, we are using this particular class which will interact with this model। ठीक है, अब ये बैकएंड पे किस तरीके से इंटरेक्ट करती है अभी हमें उसकी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सिंपली जस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग इस कोड में क्या करेंगे। देखो, इस कोड में मैंने बोला कि लैंगचेन ओपन एआई से मेरी इस क्लास को इंपोर्ट करो। जैसे आप इधर जाओगे तो यू कैन सी हियर राइट, जस्ट राइट हियर चैट। सो यू कैन सी चैट ओपन एआई, है ना। अब इफ यू कैन राइट हियर लैंगचेन अंडरस्कोर एंथ्रोपिक, तो फिर आप यहाँ पे चैट एंथ्रोपिक एआई को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन तो ये हो गई। ऑलराइट, नाउ द सेकंड लाइन इज फ्रॉम डॉट एनवायरनमेंट you have to import that load.env class। ठीक है, अब ये क्लास क्या करती है, it helps you to create a function here load.env। तो बेसिकली इन दो लाइन का मेन पर्पस क्या है, ये जो आपने .env फाइल बनाई है, ठीक है, जहाँ पे आपने अपनी एपीआई की को रखा है, ये बस उस एपीआई की को और इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर लोड करती है, मैं ऐसे बोलूँ। ठीक है, तो अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा थर्ड सेक्शन है इसमें कि हमने अपने इस मॉडल को यूज किया और यहाँ पे हमने ये मॉडल का नाम दे दिया GPT-4o। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, ये मेरा मॉडल बन गया। ठीक है, और फिर आप इस मॉडल को यहाँ पे कॉपी करके सिंपली आप उसको इन्वोक कर रहे हो। ठीक है, तो वेरी सिंपल राइट। और इस मॉडल में आप उसको पूछ रहे हो कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, राइट। नाउ इट विल गिव यू अ रिस्पॉन्स। ठीक है, so let me quickly run this for you and show you how it works। So see, what you are doing here is you are asking a question to the model, right? Which model? This model, via this class, and it is giving a response in the output। You can see here it is giving a response here, the capital of France is Paris। So what was our question? Our question was, what is the capital of France? All right, so this is what I'm trying to explain in the slide as well। They are the core AI engines that process inputs and generate text। Okay, so it has taken the input। The input is this one, what is the capital of France। उसके बाद पीछे backend पे कुछ processing हुई and then it generated the output for you। So this is what model is all about। So what are prompts? Now these are structured instructions given to the model to control its response। Okay, so they act like the question paper, the model answer। So basically, now if I come back to my same example again, here you can see ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये हम मॉडल से पूछ रहे हैं या मॉडल को एक इनपुट दे रहे हैं, तो इसी इनपुट को हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब ये जो प्रॉम्प्ट है, दिस प्रॉम्प्ट कैन बी डायनेमिक और दिस प्रॉम्प्ट कैन बी स्टैटिक। ठीक है, so static means now this value will always remain fixed whenever you run this code। It will always ask this question only, it will never ask what is the capital of India because this value is static here। now if you make this prompt dynamic, ठीक है, तो डायनेमिक में क्या होगा, रन टाइम पे आपकी प्रॉम्प्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब मेरे पास एक ये दूसरी क्लास है प्रॉम्प्ट्स। तो यहाँ पे आप देखो, तो बेसिकली यू कैन सी फ्रॉम द कोड हियर, इसमें हम लोग अपना एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं प्रॉम्प्ट मॉड्यूल से, विच इज कमिंग फ्रॉम लैंगचेन इटसेल्फ। और फिर हम एक चैट ओपन एआई क्लास को भी इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम ओपन एआई मॉड्यूल फ्रॉम लैंगचेन। ठीक है, और फिर तीसरी ये हमारी यूज हो रही है टू लोड द .env फाइल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम अपनी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास को यूज करके, ठीक है, हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं और इसके अंदर जो आप ये देख रहे हो कस्टमर मैसेज करके ये जो वेरिएबल है, वी कॉल इट एज अ प्लेस होल्डर। ये वैल्यू आपकी रन टाइम पे फिल होती है। ये जो आपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट किया, उस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को बेसिकली आप इन्वोक कर रहे हो। इन्वोक करने का मतलब क्या है कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को आप रन कर रहे हो
और जब आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को रन करते हो, ठीक है, तो आप उसके जो इनपुट होता है या जो पैरामीटर होता है उसमें आप एक डिक्शनरी पास करते हो। उसमें क्या होगा कि ये आपकी की होगी और ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब आप ये करोगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इन्वोक, ये बेसिकली क्या करेगा, बैकएंड पे जाके ये जो टेम्पलेट आपने यहाँ पे बनाया, इस वैल्यू में ये जो कस्टमर मैसेज वाला जो वेरिएबल है, इसको इस वेरिएबल से और इस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो आपका जो ये फाइनल प्रॉम्प्ट बनेगा, इट विल बी लाइक राइट अ पोलाइट ईमेल रिप्लाई टू आई वांट टू रीस्टार्ट माय subscription. So I'll just keep it like this. I want to restart my subscription. ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रॉम्प्ट बनेगा यहाँ पे, और मैं आई वुड से दिस इज योर फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट। और फिर ये प्रॉम्प्ट आपका जाता है मॉडल के पास। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमारा ये प्रॉम्प्ट बन गया तो उसके बाद फिर हमने एक मॉडल बनाया है यहाँ पे, और फिर इस मॉडल में आप अपना ये प्रॉम्प्ट दे रहे हो बेसिकली, जो आपका एक इनपुट है, राइट, और फिर आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट मी क्विकली रन इट एंड शो यू हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो लेट मी रन दिस कोड। यू विल सी, सो बेसिकली यहाँ पे दो आउटपुट आएंगे। एक आउटपुट तो वो होगा जो आपको फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है। सो सी दिस इज योर फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट, राइट। ये प्रॉम्प्ट आपका जाएगा मॉडल के पास, और फिर जब मॉडल के पास ये जो प्रॉम्प्ट गया, और फिर उस इनपुट को पीछे बैकएंड पे प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट जनरेट करके देगा। सो सी दिस इज योर मॉडल आउटपुट एंड दिस इज योर प्रॉम्प्ट आउटपुट। सो नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, और प्रॉम्प्ट को इन्वोक कैसे करते हैं यहाँ पे, और फिर मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर मॉडल को आप इन्वोक कैसे करते हो बाय गिविंग अ प्रॉम्प्ट इन द पैरामीटर, ठीक है। नाउ चेन्स कंपोनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन लैंग चेन। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखो तो लैंग चेन का नाम भी चेन्स के ऊपर ही पड़ा है। सो बेसिकली चेनिंग और चेन्स होते क्या है कि ये आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन एज वेल, chains link multiple steps together combining prompts, models and logic, ठीक है। they are the workflow that automates task end to end. We'll go to the third section here, third file. तो let me quickly show you. See, ये सेम चीज हमने करी यहाँ पे, ठीक है। लेट मी जस्ट डिलीट दिस। नाउ यू कैन सी, अभी तक हमने जो भी करा, हमने मॉडल को लिया यहाँ पे, ठीक है, अपनी क्लासेस को इंपोर्ट किया, फिर हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिया टू जनरेट अ प्रॉम्प्ट, उसके बाद फिर आपने .env फाइल को लोड किया, और फिर ये देखो ये आपने यहाँ पे एक मॉडल जनरेट किया, ठीक है, और फिर आपने एक प्रॉम्प्ट बनाया, राइट। अब अगेन इट्स अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इटसेल्फ, बट इट्स अ स्टैटिक वन, तो यहाँ पे हम कोई प्लेस होल्डर पास नहीं कर रहे हैं। सो विल डायरेक्टली पास दिस प्रॉम्प्ट टू द चेन इटसेल्फ और मॉडल ओनली। तो देखो अभी अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर क्लास एंड द प्रीवियस क्लास, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो प्रॉम्प्टिंग वाला जो था, ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले टेम्पलेट बना रहे थे, और फिर अपने प्रॉम्प्ट को हम लोग यहाँ पे इन्वोक कर रहे थे, और फिर हम अपने प्रॉम्प्ट को प्रिंट करा रहे थे। तभी हमने मैसेज देखा था यहाँ पे, ठीक है। लेट मी शो यू, सी हाउ इट वाज वर्किंग इज कि आपने प्रॉम्प्ट को इन्वोक किया, उसके बाद फिर अपने प्रॉम्प्ट को आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, और फिर आप अपने प्रॉम्प्ट को मॉडल के पास भेज के फिर आप मॉडल को इन्वोक कर रहे थे। तो बेसिकली आपको इन्वोक फंक्शन यहाँ पे दो बार कॉल करना पड़ा, एक बार प्रॉम्प्ट आपको दिखाने के लिए, और दूसरा आपको फिर मॉडल को इन्वोक करने के लिए, ठीक है। तो अब ये चीज क्या की हमने यहाँ पे चेनिंग में, क्या हुआ बेसिकली, आपने यहाँ पे एक मॉडल बनाया, ठीक है, फिर आपने एक प्रॉम्प्ट बनाया, राइट। अब आपने प्रॉम्प्ट डॉट इन्वोक करने की बजाय और मॉडल डॉट इन्वोक करने की बजाय आपने एक चेन बनाई, ठीक है। अब ये चेन क्या करेगी बेसिकली, ये पहले आपका प्रॉम्प्ट लेगी, ठीक है, और फिर आपके मॉडल के पास जाएगी, राइट, जो आपको एक ये पाइप से सेग्रीगेटेड है। तो अभी अभी बेसिकली चेन वर्क कैसे करेगी, तो जैसे ही देखो आपके पास ये चेन डॉट इन्वोक होगा, राइट। अब इसमें आप कुछ पास नहीं कर रहे एज अ डिक्शनरी, वाई, बिकॉज इट्स अ स्टैटिक प्रॉम्प्ट, राइट। यहाँ पे हम लोग रन टाइम पे कुछ नहीं पास कर रहे, बट मैं आपको एक रन टाइम का भी एग्जांपल दूंगा इन माय नेक्स्ट फाइल। बट अभी के लिए बस चेनिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि है क्या। तो अभी क्या हुआ कि ये देखो आपने जैसे ही चेन डॉट इन्वोक किया, तो ये सबसे पहले प्रॉम्प्ट के पास जाएगा, ठीक है। तो इंटरनली ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट डॉट इन्वोक, जो आपका ये वाला फंक्शन है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इन्वोक, ठीक है, इसको कॉल करेगा और आपका एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा, राइट। तो इस प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट होगा मॉडल के लिए इनपुट बन जाएगा,
ओके, सो इस प्रॉम्प्ट का आउटपुट क्या होगा, इस प्रॉम्प्ट का आउटपुट होगा जो आपका ये वाला प्रॉम्प्ट बना था यहाँ पे, मॉडल के जो इनपुट में होगा वो आपका ये प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट है वो मिल जाएगा, जो कि प्रॉम्प्ट है, और फिर आपका एक रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। लेट मी रन इट एंड आई थिंक देन मे बी यू कैन यू नो यू कैन सी कि हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली चेनिंग में क्या होता है कि आप मल्टीपल मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अब ये तो सिर्फ यहाँ पे दो मॉड्यूल्स है राइट, और दो कंपोनेंट्स है। कल को आपके पास लेट से 5 6 7 8 कंपोनेंट्स भी हैं, तो आप उनको इजीली आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और आपकी प्रॉपर चेन बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये आपका मॉडल का आउटपुट आ गया राइट। तो ये आपका मॉडल का इनपुट क्या था, प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट का इनपुट क्या था, ये ब्लैंक डिक्शनरी। वाई ब्लैंक डिक्शनरी, बिकॉज यहाँ पे हम लोग स्टैटिक प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं। अब एक बार मूव ऑन करते हैं डायनामिक प्रॉम्प्ट के पास, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि डिफरेंस दोनों में। अब ये देखो, कोड इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था जहाँ पे हम लोग स्टैटिक प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं, और ये हमारा पार्ट 2 है जहाँ पे हम लोग एक प्लेस होल्डर के साथ डायनामिक प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं राइट। तो अब ये देखो, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना रहे हो बेसिकली, और फिर आप एक मॉडल डिफाइन कर रहे हो, और फिर आप एक अपनी चेन बनाई, प्रॉम्प्ट और मॉडल राइट। तो अब क्या होगा, जब आपने चेन डॉट इन्वोक किया, अब सिंस नाउ यू आर यूजिंग डायनामिक प्रॉम्प्ट हियर, तो आपको इस प्लेस होल्डर को फिल करना पड़ेगा। तो इफ यू कैन सी हियर, जो हमारी प्रॉम्प्ट वाली क्लास थी, इसमें जो हम ये जो मैसेज भेज रहे थे कस्टमर मैसेज वाला, ये हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इन्वोक में भेज रहे थे। ठीक है, बट अब क्या कर रहे हैं हम लोग, instead of sending it in the prompt template dot invoke, we are sending it in chain dot invoke। ठीक है, तो जैसे ही आपका chain dot invoke ये वाली लाइन कॉल होगी, तो क्या होगा, ये जो पैरामीटर है, ये जो डिक्शनरी है, ये आपके सीधा प्रॉम्प्ट के अंदर जाएगी। ठीक है, इसका इनपुट बन जाएगी, और जब ये इसका इनपुट बनेगा, तो क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू आपकी कस्टमर मैसेज वाली, ये कस्टमर मैसेज आपके यहाँ पे आके फिल हो जाएगी। तो आपका अल्टीमेट प्रॉम्प्ट क्या बन जाएगा, राइट अ पोलाइट ईमेल रिप्लाई टू आई वांट टू रीस्टार्ट माय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और फिर ये जो प्रॉम्प्ट होगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका ये पूरा टेम्पलेट बन के आ जाएगा, टेम्पलेट विद द प्लेस होल्डर वैल्यू। ठीक है, और फिर मॉडल में आपका इनपुट आ जाएगा ये वाला पूरा, यू नो दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट, कंप्लीट प्रॉम्प्ट अलोंग विद द वैल्यू इटसेल्फ, और फिर आपका मॉडल आपका आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ द चेनिंग कॉन्सेप्ट वर्क, एंड आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल आफ्टर दिस, देन यू कैन रिलेट इट बेटर राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, parsers. It converts the model's raw text output into a structured format. ठीक है, they act like a translator, making the answer usable in code. So basically होता क्या है, मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। So see, अभी होगा क्या, आपके पास जो यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा ना, वो एक कंप्लीट रो टेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा। मतलब उसमें आपका आउटपुट तो होगा ही होगा। ये देखो, ये आपका कंटेंट है, और ये आपका यहाँ तक कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद ये आपके एडिशनल डिटेल्स है, जहाँ पे आपको ये ऑडियो टोकन्स, डिफॉल्ट, सर्विस टाइप, प्रॉम्प्ट टोकन डिटेल्स, जो एज अ यूजर आप कभी नहीं देखना चाहोगे इफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी या कोई भी मॉडल राइट ऑन द यूआई। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो मॉडल का जो आउटपुट है, उसको आप पार्स कर सकते हो। ठीक है, पास करने का मतलब क्या है कि आप उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो डेटा आपको चाहिए। ठीक है, और जिस फॉर्मेट में चाहिए बेसिकली। अब हमारे केस में क्या है कि ये जो स्ट्रिंग डेटा आया राइट, दिस इज अ स्ट्रिंग रिस्पॉन्स, तो बेसिकली हमें इसमें से ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पार्सर यूज करेंगे जो कि स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर होगा। ठीक है, तो पार्सर का काम क्या होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें से उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना based on the requirement. Again, parser can be of multiple types. It can be string parser, JSON output parser, or any other type parser, right? हमारे केस में क्या है कि हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसको पार्सर को यूज करेंगे। ठीक है, अब अगेन जैसे आप देखो, एक तो तरीका ये है कि विदाउट पार्सर अगर आपको करना है तो यू नीड टू राइट कंटेंट हियर। ठीक है, अगर आप कंटेंट लिखोगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो आपका रिस्पॉन्स आया, ये इसमें से सिर्फ कंटेंट को निकालेगा, जो कि आपका ये वाला कंटेंट है। ठीक है, यहाँ तक का कंटेंट ये आ जाएगा। बट अगर आपको कंटेंट यूज नहीं करना, फिर आप पार्सर को यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू वन मोर टाइम सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मीनवाइल आई विल ओपन दिस पार्सर्स एज वेल। ठीक है, तो अभी जैसे ये देखना, आपका यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ कंटेंट आएगा अभी।
सी कंटेंट आया ना जो आपका स्ट्रिंग था, या अगर आप चैट जीपीटी पे भी जाओगे तो आपको सिर्फ इस तरीके का डेटा वो दिखाएगा, करेक्ट। अब देखो अगर मैं पार्सर में आता हूँ तो क्या हुआ, पार्सर भी अगेन इज वन ऑफ द कंपोनेंट हियर, ठीक है, एक मॉड्यूल है। तो ये आप इसको सबसे पहले ये जो LangChain अंडरस्कोर कोर यहाँ से लाइब्रेरी से फिर आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, एंड देन यू कैन सी देयर कैन बी different types of parsers available, JSON output parser, see key tool parser, JSON tool parsers, pydantic output parser. Again we will not go into the details right now, but अभी के लिए हम simply string output parser को यहाँ पे क्लास को import करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो अगेन सेम कोड, आपने एक प्रॉम्प्ट बनाया, ठीक है, एक प्लेस होल्डर है जो आपका रन टाइम पे फिल हो जाएगा, और फिर आपने एक मॉडल डिफाइन किया, और फिर ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जिस भी पार्सर की क्लास को इंपोर्ट किया आपने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और फिर आपने क्या किया सिंपली कि ये जो पार्सर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है आपने उसको अपने चेन में अपेंड कर दिया, ठीक है। सी दैट इज यूसेज ऑफ चेन। आप इसमें जितने मर्जी चाहो आप कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो वन बाय वन। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट का इनपुट होगा ये डिक्शनरी, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट का आउटपुट क्या होगा, ये वाला टेम्पलेट प्लस दिस पर्टिकुलर मैसेज, ठीक है। तो ये मॉडल के पास गया, और फिर मॉडल क्या करेगा, मॉडल आपको एक पीछे बैकएंड पे प्रोसेसिंग करके आपको एक आउटपुट जनरेट करके देगा, ठीक है। और वो आउटपुट क्या होगा, वो आपका आउटपुट होगा वो पूरा रॉ टेक्स्ट। ये देखो ये आपका पूरा रॉ टेक्स्ट है जहाँ पे आपकी टोकन की डिटेल भी आ रही है। अब हमने क्या करना है, इसमें से कंटेंट चाहिए। तो अब इसको लाने के लिए जैसे मैंने बोला कि दो तरीके हैं, एक तो आप यूज कर सकते हो रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट यहाँ पे, ठीक है, बट अगेन अगर आप रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट यूज करोगे फिर वो आपका चेनिंग का पार्ट नहीं हो पाएगा, राइट। तो बेसिकली अगर हमें इसको चेन का पार्ट बनाना है तो फिर हम यहाँ पे पार्सर यूज करेंगे। तो अब इस मॉडल का जो आउटपुट होगा वो आपका पार्सर पे जाएगा, पार्सर में जो इनपुट जाएगा वो आपका ये जाएगा, ठीक है, और अब पार्सर का जो आउटपुट होगा वो कंटेंट, ओनली कंटेंट निकल के आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। नाउ लेट मी रन दिस कोड वंस, ये देखो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इसको क्लीन करता हूँ और मैं 1 मिनट के लिए मान लो लेट से कि मैं पार्सर को हटा देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट मी रन दिस क्लास अगेन, और फिर आप क्या देखोगे, आपका जो आउटपुट होगा वो रो टेक्स्ट आउटपुट होगा। सो यू कैन सी आपका कंटेंट तो आया, साथ में आपके एडिशनल डिटेल्स भी आ गई जो कि आपको नहीं चाहिए। तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे पार्सर को यूज करके वी कैन गेट द रिक्वायर्ड डिटेल ओनली। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्सर कंपोनेंट। सो अभी हमारे पास बेसिकली दो और कंपोनेंट हैं जिसको अभी हमने हाई लेवल पे डिस्कस करना है। एक है इंडेक्सेस और एक आपका है मेमोरी वाला पार्ट। तो इसको हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल ट्राई टू गिव मोर रेलेवेंट एग्जांपल्स फॉर इंडेक्सेस, जहाँ पे आप एम्बेडिंग्स को जनरेट करते हो, वेक्टर्स को जनरेट करते हो, फिर उनको स्टोर कराते हो, ठीक है। किसी भी PDF फाइल को अपलोड करने के बाद तो किस चीज़ें कैसे चलती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा चैटबॉट वाला भी एग्जांपल दूंगा, एक चैटबॉट बना के कि ये मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है क्या। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।